हाँ। ध्यान सुनो। देखो आज का हमारा क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। चलो बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी जब मन में आता है तो क्या मन में भाव आता है? वही करंट बल्ब। करंट। हाँ। क्या करंट से क्या समझते हो? करंट से इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि अगर कोई भी ना करंट अलग है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब करंट होता है, करंट क्या होगा? तो जब मान लो कोई भी वायर है, हाँ, तो वायर में इलेक्ट्रॉन एक चार्ज लगा है। इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े हैं कि कोई यूज कर देता है तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। हाँ। यूज करता है तो क्या होता है? यूज करता है तो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। मान लो सोडियम जब यूज कर देता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? पॉजिटिव चल जाता है और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये है चार्ज, है ना? जब चार्ज फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तब हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। देखो हम मिटाते हैं, तुम लोग को ये सब पढ़ना है, इसलिए हम लिख दिए हैं। तुम लोग का जो ये सब पहले तुम पढ़ना है, क्या है ये? तुम लोग देख लो इसको, यही सब तुम लोग जानना है। हम टॉपिक लिख दिए, मिटा देंगे तुम लोग को बताने के लिए। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी मतलब ताकत। फॉर्म एनर्जी तुमको समझ में आएगा? बस इसके मान लो बोल रहे क्या? ये बच्चा चार्ज हो गया है ना, इसमें चार्ज खत्म हो गया, मतलब कि इसमें एनर्जी खत्म हो गया। कभी कभी बोलता है भाषा में आता है? यस मैम। नहीं आता है कि हाँ बच्चा चार्ज, खेल कूद में बच्चा कहता है चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, मतलब उसमें एनर्जी आ गई। हाँ। सुस्त पड़ा हुआ है, चार्ज खत्म हो गया। जैसे चार्ज बोलते हैं तो चार्ज का मतलब क्या हुआ? उसमें एनर्जी। हाँ। आम भाषा में भी, बोलचाल भाषा में भी चार्ज वर्ड का यूज करते हैं ऐसे एनर्जी के फॉर्म में। तो रियली चार्ज क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। तो ये भी हम लोग को जानना है कि चार्ज क्या है? एक तरह का एनर्जी, एक तरह का ऊर्जा है। यस। अगर किसी में एनर्जी, और मोबाइल हम चार्ज कर रहे हैं हाँ। और चार्ज में चार्ज खत्म हो गया, ऊर्जा खत्म हो गया, और काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। मोबाइल क्या कर रहा है? और उसमें चार्ज कर ले रहे हैं तो उसमें ऊर्जा आ रहा है, तभी तो काम हो रहा है। हाँ। चार्ज खत्म होने के वो कुछ काम नहीं करेगा। हाँ। तो जैसे ही चार्ज हमारे मन में आ रहा है, तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज का ही इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत। हाँ। तो बोलते हैं ना, ये चार्ज को क्यों से डिनोट करते हैं? कितना भी चार्ज प्लस माइनस क्या है? यही सब चार्ज पार्टिकल है। जब ये मूव करेगा, दौड़ेगा, तो बनाएगा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। शांत है तो चार्ज, चल रहा है तो धारा बन गया, है ना? हम लोग स्विच ऑन करते हैं, क्या है यहाँ पर लगा हुआ है सर्किट, ठीक है? तो अपना अंदर चला गया, जाके अंदर पहले बाहर में तार दिखता था। यस। अब द्वार के अंदर कर दिया, वायरिंग कर दिया है, कलर वायरिंग। पहले बाहर वायरिंग था, स्विच ऑन किए, करंट फ्लो किया, तो क्या हुआ? करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तब बना। यस। स्विच ऑन करेंगे क्या करंट फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पहुंचे, ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 क्या है कि ये कैसे बनता है, हम लोग ये जानेंगे। हमारे क्लास में जानना है कि चार्ज कैसे बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है तुमको। और वह फैक्टर जिससे हम देखते हो, अगर मान लो कि कोई सर्किट बना रही हो तो बना सर्किट, और यहाँ हम लोग अभी क्या है? टॉर्च बनाते हो ना, टॉर्च जलाते हो ना, चाहे बल्ब लगा दिए और टूट गया यहाँ तार, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। तो क्या होना चाहिए फैक्टर? ये एक सर्किट फ्लो होना चाहिए, क्या बैटरी होना चाहिए, बैटरी ना उसको एनर्जी देगा। तो क्या क्या फैक्टर चाहिए कि कोई भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा? ये सब जानना है, ठीक है? और क्या जानना है? कैसे हम उसको नियंत्रित करेंगे और कैसे नियमित करेंगे, वो जानना है। और एक बात मुझे और बताया गया है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो तुम लोग विद्युत धारा क्यों बोलते हैं? मन में विचार आएगा। तो कई पुराना बात तुम लोग सुने हो, जल का धारा सुना हो? जल धारा। जब जल मूव करता है, पानी मूव करता है, हाँ एक धारा बनकर आ गया, जल का धारा। बोलते हो कि नहीं बोलते? वायु का धारा। तो वैसे ही जब जल का मूवमेंट होता है, जल धारा बनता है। वायु का मूवमेंट होगा तो वायु धारा होगा। वैसे ही चार्ज का जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा? चार्ज का धारा। विद्युत का धारा बन गया। तो उसी को हम लोग कर रहे हैं विद्युत धारा। समझ आ रहा है कि हर एक चीज के बोलने के पीछे कुछ लॉजिक कारण होता है। तो एक कारण क्यों है? विद्युत धारा, इसको बोल रहे हैं। ये समझ में आ गया? तो हम क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये एक ऊर्जा का एक रूप है। समझ आ गया? ताकत एनर्जी है, इसको ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा चार्ज है, कम चार्ज है, धीरे चलेगी चार्ज कम एनर्जी है।
और फैक्टर ये बताएंगे आगे, जैसे तुम लोग पढ़ोगे कि किस किस पर हमको, ये तो हमारे पास बता दिए कि तुम्हारा वोल्टेज होना चाहिए, सर्किट को होना चाहिए, रेजिस्टेंस तो होता ही है, कम जिसमें रहेगा रेजिस्टेंस ज़्यादा फ्लो करेगा। ये और सारा फैक्टर है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और कैसे कैसे उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं चार्ज को, ये तुम लोग को जानना है इस चैप्टर में। और एक और बात जानना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी जानना है, उसमें ही प्रभाव कैसे होता है। अगर मान लो कि देखते हो हीटर में क्या है, हम लोग लाइन देते हैं तो खाना बनता है, जलता है, क्योंकि हीटिंग हो रहा है ना, करंट अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो वही पढ़ोगे जिसका टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो तुम लोग ये भी हम जानना है तुम लोग को क्लास 10 में, तो हम उतना जानने के बाद ही उसको जानेंगे। तो स्टार्टिंग में इतना जानेंगे, फिर क्या होगा, करंट का उसमें प्रभाव, करंट का हीटिंग इफेक्ट, कैसे हिट कर देता है। प्रेस क्या है, लगा दिए हैं, हिट हुआ तो प्रेस करते हैं, यानी कि करंट से हमारा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तुम लोग को सोच लग रहा हो, एनर्जी नहीं तुम लोग में समझ में आ रहा है नहीं बात? यस। किसको समझ में आ रहा है? चलो मैं क्वेश्चन कर दूंगी अभी, बताओ। स्टैंड अप, वेरी गुड। यस। और क्या एनर्जी है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या ऊर्जा का रूप है? यस है ना। अगर ज़्यादा चार्ज रहेगा तो ज़्यादा ऊर्जा रहेगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और क्या समझे? चलो ठीक है, तो अभी और बताएंगे, है ना। तो क्या है हमारा, अब हम लोग समझ में आ गया कि ये क्या है, एनर्जी का एक रूप है, इतना तो उतना हम लोग जान लो। अब इतना ही मिल जानो कि ये ऊर्जा का रूप है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। जैसे पानी का धारा होता है वैसे भी ये भी एक धारा है, यहाँ पर चार्ज का धारा। चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज दो तरह के होते हैं, चार्ज मतलब आवेश बोलते हैं, ठीक है। चार्ज मतलब क्या हो गया, आवेश। देखो तो हम लोग जब पढ़ते हैं प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज, हर जगह पढ़ते हैं, है ना। तो चार्ज को मेनली हम डिपेंड करेंगे क्यू से। क्यू एक सिंबल किसका, अगर कहीं क्यू लिखा रहेगा समझ जाओ कि चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज मतलब उसका आवेश, है ना। तो अगर कितना है, कितना कूलम चार्ज है, इसको नोट करेंगे कूलम, इसको चार्ज बोलेंगे। ऐसा होता है, यूनिट जो होता है इसको हम बोलेंगे कूलम। कूलम या फिर कूलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब हम कोई भी रहेगा हमारा कि कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, प्रोटॉन में चार्ज कितना है, या फिर किसी कोई भी चीज बोले कि हाँ इसमें इतना हमारा क्यू अगर दिया हुआ है चार्ज, कि उसका रहेगा कूलम में रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, जैसे बोलते हैं ना कि कोई वस्तु का वजन है 5 kg 6 kg, वैसे चार्ज का जो यूनिट रहेगा वो कूलम में रहेगा। लास्ट में क्यू लिखेंगे। मान लो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ तो कूलम रहेगा। तो कूलम को जब भी नोट करेंगे तो उसका यूनिट क्या रहेगा, चार्ज को जब नोट करेंगे, चार्ज का हम बोलेंगे इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, तो इतना कूलम चार्ज इसके पास है। जब इतना कूलम चार्ज है, उसको इतना कूलम चार्ज है, उसका यूनिट क्या रहेगा, कूलम। केजी नहीं बोलेंगे इतना किलो चार्ज है, इतना किलो चार्ज है, तो नहीं ना बोलेंगे। तेरे पास चावल रहेगा उतना बोलेंगे इतना किलो चावल है, इतना किलो, उसके बाद पल्स जो भी है। लेकिन चार्ज जब तुम्हारे पास रहेगा तो क्या आप किसमें उसको नोट करेंगे, कूलम में। कूलम क्या हो गया, उसका इकाई, उसका यूनिट। हाँ, तो कूलम का यूनिट क्या हो गया हमारा, ये चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। ये बात समझ में आया, क्लियर। अब चार्ज जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। दो चार्ज हो सकता है ना, या तो 3 तरह का होता है, न्यूट्रल होता है, प्लस एक माइनस। तो हम यहाँ देख रहे हैं चार्ज प्लस हो सकता है या फिर माइनस, तो दोनों तो फ्लो कर सकता है। प्लस फ्लो करेगा, नेगेटिव माइनस फ्लो करेगा, तो दोनों का फ्लो को हम चार्ज बोलेंगे। या तो वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो सकता है, फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो सकता है। अगर प्लस फ्लो कर रहा है, प्लस 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 ऐसे जा रहा है, यानी कि ये भी करंट फ्लो हो रहा है। और माइनस फ्लो हो रहा है तो ये भी फ्लो हो रहा है। अब हम लोग को एक बात और जानना है कि प्लस जो है ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, होता है ना। कि प्लस चार्ज जो है इसको मिटा दें, तुम लोग को नोट कर लेना चाहिए। नोट कर रहे हो, ठीक है। इतना याद रखना है, पूछेंगे इतना याद रखना कि कूलम का एक चार्ज का यूनिट है वो क्या है, कूलम। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको तुम लोग अभी अभी हम क्या आ रहे हैं, देखो अब तुम्हारा एक टॉपिक फिर आएगा, नेक्स्ट पॉइंट
जैसे कि हमारा प्लस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। हाँ सामने देखो क्या हुआ, ये अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर है तो नेगेटिव तो उल्टा आएगा, क्योंकि दोनों का क्या होता है उल्टा रहता है। तो जब भी हम लोग पहले जब इलेक्ट्रिक करंट का खोज हुआ था उस वक्त इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोज बाद में हुआ है। तो प्लस चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ये ध्यान रखो नेगेटिव जो है हमेशा इसका उल्टा रहता है, कि ये इधर जाएगा तो ये खींचेगा इसको प्लस, इसका डायरेक्शन हमेशा उल्टा रहता है। हाँ तो अगर पूछेगा कि अगर किसी विद्युत परिपथ में है ना प्रोटॉन इज राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, यानी कि प्लस चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, हाँ ठीक है, और बोलेगा क्या किसी में, तो समझ जाना कि वह प्लस इस तरह से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब क्या हो गया, अब अगर पूछेगा कि डायरेक्शन क्या है करंट, और बोल दिया कोई परिपथ में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो उस परिपथ में डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, तो क्या बोलोगे, जो भी प्लस चार्ज का डायरेक्शन जो है वही तुम्हारा डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि इसका विद्युत धारा का। हर बात समझ में है, समझ गया तुम ये उसमें पेंसिल जो नीचे में क्या। अब हम लोग क्या देखें दिशा, और तभी क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या था वो हम लोग अभी जाने, क्या जाने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये पूछता है ना, तो क्या होगा अभी हम जाने की डायरेक्शन जाने, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये किधर होता है, जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का, ना कि इलेक्ट्रॉन का नहीं। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई बात नहीं हुआ तो उसको हम लोग इसका हमेशा जो है करंट ऐसे मूव कर रहा है, समझ जाओ इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव कर रहा है, हाँ उल्टा रहता है, डायरेक्शन हमेशा प्लस के तरफ रहेगा। कब तक दिक्कत किसी गलती नहीं होगा कुछ डायरेक्शन तो नहीं डायरेक्शन जो भी होता है वो प्लस का जो प्रोटॉन का होता है मूवमेंट उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। हाँ अब डायरेक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग जानना है कि विद्युत धारा तो समझ में आ ही गया ना, धारा क्या होता है। अब जानो विद्युत दिया है सर्किट, एक होता है विद्युत सर्किट, ऐसे होता है विद्युत सर्किट, बैटरी बल्ब हो गया और यहाँ की लगा रहता है, नहीं लगा तो की लगा रहता है नहीं की कुंजी हाँ नहीं तो वहाँ मान लो की लग गया, यहाँ वोल्टेज लग गया, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ तुम्हारा बल्ब बन गया, ये तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, ये सर्किट हो गया। हाँ तो यहाँ दो प्रश्न लिख दिया है कि किसी विद्युत धारा के सतत मतलब लगातार रुका हुआ नहीं, सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना, ये विद्युत परिपथ है कि नहीं है ना। सतत की अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर, क्या हो गया ये सतत है ना, और फ्लो कर रहा है करंट, और ये क्या है क्लोज भी है, ओपन भी नहीं है कहीं से। और मान लो कहीं से ये अगर कट गया था, हमारा ये तो खुला हुआ है ना, ये कभी खुला हुआ है, इसको यदि बंद कर देते हैं तब हो गया सर्किट बंद। हाँ और किया ओपन कर दिए खुल गया, यानी कि बंद नहीं है, ये खुला हुआ दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, या फिर क्लोज पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज होना चाहिए है कि नहीं, ट्रांसमिट करने के लिए चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब हम देखते हैं करंट लिख लिए, करंट क्या हुआ धारा हो गया, इसको लिख दिए यहाँ पर हम कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत आवेश का मतलब क्या क्यू, ये हो गया विद्युत धारा जो हम पढ़े थे क्यू, बेटे पहले पढ़े क्यू आवेश है ना, तो वही विद्युत आवेश के प्रवाह मतलब फ्लो को जब मूवमेंट करेगा फ्लो करेगा कि दर मतलब रेट को टाइम से डिवाइड करेंगे, दर आता है तो रेट ऑफ बीच डिवाइड करते हैं कि नहीं, हाँ दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि अब क्या हो गया कि विद्युत धारा क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं आई से करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो Q हो गया तुम्हारा आवेश, इसको हम T से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश मतलब चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तो समझ में आ गया। तो अभी क्या जाने हम इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश जाने, फिर इलेक्ट्रिक करंट जाने, फिर हम लोग विद्युत का जो
पद पद जाना है, हाँ तीसरी जाने ढंग से हाँ अब उसका जाने यूनिट इसका लिखा कॉलम है इसका यूनिट कॉलम हाँ इसका लिखा टाइम मतलब हाँ सेकंड सेकेंड है इसका क्या होता है इसका होता है हमारा यूनिट एम्पियर हाँ ये दोनों को पूछता है इसका यूनिट क्या है ना ये किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है तो क्या लिख दिया यहाँ पर बिल्कुल इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इसका यूनिट क्या है कूलम है हाँ और धारा का है इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसका क्या हो गया एम्पियर एम्पियर ठीक है तो यस इसको लेकर रिलेशन है यूनिट क्या है ये इसका रिलेशन I इक्वल टू हाँ Q बाई टी T ऐसा है ना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बात समझ में आया धीरे धीरे यस कुछ कंफ्यूजन कहीं नहीं कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो नहीं तुम क्लियर यस मैम तो उसके बाद और बताएंगे धीरे धीरे कि यार जितना कर लो धीरे धीरे और बताएंगे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा हमें जानना है वोल्ट जानना है रेजिस्टेंस जानना है ना जूल जानना है जूल इफेक्ट ऑफ हीटिंग जानना है हाँ। धीरे धीरे मजा आएगा जानने में यस मैम चलो क्लोज करते हैं इसको ओके